मेरा जीवन है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देव। शोषित व्यक्ति को एहसास नहीं होने देते कि उसका शोषण हो रहा है, बल्कि कभी कभी तो ये एहसास करवा देते हैं कि उसके लिए गौरव की बात है कि उसका शोषण हो रहा है। ऐसे लोग बड़े कायदे के होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, और आमतौर पर ये काम संस्कृतियां सभ्यताएं ज्यादा अच्छी तरीके से करती हैं। जैसे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति आमतौर पर ऐसी है कि वो ऐसी स्थिति नहीं है कि आप बहुत खुश हों उसको लेकर, है ना। जो महिलाएं घर में काम करती हैं, घर में रहती हैं, दिन भर घर में रहना, बोर हो जाना, कुछ नयापन जीवन में ना होना, रोज वही चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू सब वही काम करना, कितना बोरियत भरा काम है। उसके बाद भी कोई सम्मान ना मिलना, घर की आय में उनकी हिस्सेदारी है ऐसा कोई शेयर उनको नहीं मिलता है। अब वो महिला इस जीवन को जीते हुए भी शोषण की शिकायत उसके मन में ना पैदा हो, इसका तरीका होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बड़ा शब्द मनोविज्ञान में आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग कहते हैं। इसका मतलब किसी के मन में ऐसे विचार बैठा देना जो है तो आपके फायदे में, पर उसको लगता हो कि उसके फायदे में है। जैसे उसको बीच में गीत सुनाना, भारत की जो नारियां हैं उनकी बात ही अलग है, दुनिया भर में ऐसी नारियां नहीं होती हैं। ममता से भरी हुई, त्याग से भरी हुई, दया से भरी हुई ऐसी नारियां दुनिया में कहीं नहीं होती हैं। भारतीय नारी सबसे पहले खाना कभी नहीं खाती, लास्ट में खाती है, बचता है तो, बच जाए तो, वरना खुरच खुरच के खाती है। ये सब बचपन से कह के लड़कियों को बचपन से ऐसा बना देते हैं कि उनको लगने लगता है बहुत शानदार बात है। और उसके बाद यदि कोई पुरुष किसी महिला से कह भी देना कभी कि आपके तो अधिकारों का हनन हो रहा है घर में, कहीं मुंह नोच लूंगी, मुझ हौसा नहीं का, इतना गौरवपूर्ण मेरा जीवन है, मजाक समझते हो। त्याग, नारी त्याग के लिए पैदा होती है, वो खुद ही बोल रही है। वो पुरुष समझा रहा है ये तुम नहीं बोल रही हो, तुमसे बुलवाया जा रहा है। नहीं बोल रही हूँ, खबरदार जो ऐसी बातें कही, मेरा दिमाग खराब करते हो। मैं इसी में खुश हूँ, मेरा परिवार ही मेरा जीवन है, मेरा पति ही मेरा जीवन है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है ना। अगर आपको कोई स्त्री ऐसा बोलता हुआ दिखे, ऐसी बोलते हुए दिखे, इसका मतलब सिर्फ इतना समझना कि उसकी कंडीशनिंग ठीक से की गई है। और कंडीशनिंग का मतलब है कि वो अपने मन की बात नहीं बोल रही है, उसको जो सोचवाया गया है वो उसको सोचने की आदी हो गई है और उसके मूल्य वैसे ही बन गए हैं। ये बात केवल महिलाओं की नहीं है, ये किसी की भी हो सकती है, दलित की भी हो सकती है, मतलब जो भी समाज में वंचित स्थिति में है, यदि उसको उसके वंचन के विचारों से दूर करने के लिए कुछ मोटी मोटी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें सिखा दी जाएं और वो खुद ऐसी बातें बोलने लगे, तो इसका मतलब वो कंडीशनिंग का शिकार है। समझ गए बात ठीक से? चलिए, तो शोषण का ज्यादा अच्छा तरीका है कंडीशनिंग, और इसका मतलब है उस व्यक्ति के सॉफ्टवेयर को ही ऐसा बना दो कि वो आपके खिलाफ सोच ही ना पाए, उसको ये लगने लगे कि वो तो बेस्ट कंडीशन में है। तो कंडीशनिंग का मतलब है सोचने का तरीका ही बदल दो। ये सबसे शानदार स्थिति होती है, मतलब बुरी स्थिति है, लेकिन हाँ, जिनको करना ही ये है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा मैकेनिज्म है। अब इसी मैकेनिज्म को समाज इस्तेमाल करता है। कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं, ये कल को समाज में शामिल होंगे, ये जीवन भर शांति से समाज का हिस्सा बने रहें, तनाव बिल्कुल पैदा ना करें। इसका पहला तरीका है समाजीकरण, और समाजीकरण मैंने कल ही आपको बताया था। इसका मतलब है कि जो बच्चा जन्म के समय न तो सोशल है, न अनसोशल है, न एंटी सोशल है, बल्कि ए सोशल है, उसे सोशल बनाना है। ए सोशल को सोशल बनाने की